आज भारत के लिए एक दुखद खबर, क्योंकि तेजस फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ। आइए कुछ तस्वीरें और की जो जानकारी है वो आप सभी को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर रही तेजस फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ। दुबई एयर शो चल रहा था और वहां पर हमारा जो ये फाइटर जेट है वो क्रैश होता है, जोरदार धमाका होता है और पायलट का निधन होता है। ये एयर शो की तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। हवा में तेजस का करतब आप भी देख रहे हैं। आप एयर शो चल रहा था शानदार तरीके से, दुबई की ये तस्वीरें हैं। और एयर शो में आपको बता दें, जब से एयर शो आयोजित हुआ था ये एडिशन, तेजस ने अपनी गजब की छाप छोड़ी थी दुनिया में। और अब ये हादसे का शिकार कैसे हुआ जरा आप देखिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, विचलित कर देने वाली तस्वीरें। अब आप देखिए दुबई के एयर शो की ये तस्वीर, जहां तेजस विमान हवा में गोते लगाकर करतब दिखा रहा था, लेकिन अचानक नीचे आता है। इसी बीच live crash show. Oh, flight crash, aircraft crash. Oh. Just crash show, live crash show. और दुखद बात यह रही कि इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर नमांश सियाल की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, निधन हुआ उनका। उनकी तस्वीर सामने आई है, ये हैं सियाल साहब। इनको हमारा सैल्यूट है और पूरा देश इनको याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। दुखद खबर ये, जिसने भी देखी सबकी आंखें नम है, हाथ नम है। अब चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, यह जानना जरूरी है। दुबई में पिछले 5 दिनों से यह एयर शो चल रहा था और आज इस एयर शो का आखिरी दिन था, जिसमें तेजस फाइटर विमान ने शिरकत किया। लेकिन इसी बीच विमान हादसे का शिकार बन बैठा। इस हादसे में एयरफोर्स पायलट की जान चली गई है, जिनकी जानकारी अभी आप सभी तक हम पहुंचा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे। दावा है कि नेगेटिव G-फोर्स टर्न से यह हादसा हुआ। दरअसल जब विमान हवा में गोता लगाता है तो पायलट के शरीर पर इसका असर पड़ता है और उसे लगता है कि वो सीट से ऊपर उठ रहा है। इसमें सिर की ओर खून तेजी के साथ बढ़ने लगता है। चक्कर आने की वजह से कंट्रोल यानी संतुलन बिगड़ सकता है और इसे ही नेगेटिव G-फोर्स टर्न कहा जाता है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि पायलट इससे उबर नहीं पाए और जिसकी वजह से विमान सीधे नीचे की तरफ चला गया और तेजस फाइटर जेट हादसे का शिकार बन गया। एयरफोर्स ने इस हादसे की जांच के आदेश जारी किए हैं। देश में आपको बता दें, ऐसे में जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट आने के बाद हादसे की असल वजह पता चल जाएगी और अभी तक केवल कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में तमाम एक्सपर्ट्स भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इस हादसे के बाद डिफेंस एक्सपर्ट ने क्या कहा है, प्रफुल्ल बख्शी साहब, उनको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। सबसे बड़ा लॉस है कि हमने एक अनमोल पायलट को खो दिया है। जो बहादुर पायलट हमारा था, हमारे साथ नहीं रहा। ये जो प्रोफेशन है फाइटर फ्लाइंग का, ये दुनिया का सबसे डेंजरस प्रोफेशन माना जाता है। किसी को करना होता है। हमारे बहादुर लड़के और लड़कियां, मेन एंड वुमेन, इसको कर रहे हैं, तो हमारे को गर्व है उनके ऊपर। और ये जो बहुत दुखद घटना हुई है, पर इसकी इंक्वायरी होगी। इसकी इंक्वायरी का जब नतीजा निकलेगा तो उस पर अमल किया जाएगा और सारे कदम उठाए जाएंगे। चलिए, पायलट को श्रद्धांजलि है हम सभी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, एनडीटीवी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। अब बात बिहार की, क्योंकि नीतीश नहीं सम्राट हो गए गृह मंत्री। क्या है विशेष खबर, आइए कर देते हैं अपडेट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके मायने बहुत बड़े हैं, संकेत बहुत बड़े हैं, संदेश बहुत बड़े हैं। देखिए, बिहार में शपथ के बाद विभागों का बंटवारा हो चुका है और 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है। यह बड़ी बात है। कल ही नीतीश कुमार ने शपथ लिया मुख्यमंत्री के तौर पर और उनके डेप्यूटी सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी। आज विभागों का बंटवारा हुआ है। अब आपको नीतीश कैबिनेट के विभागों के बंटवारे ने जो हुआ है सब कुछ वो चौंकाता है। 20 साल में पहली बार नीतीश के पास गृह मंत्रालय नहीं है। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री होंगे और सम्राट के हाथों में बिहार के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी होगी। लगातार दूसरी बार सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम बने हैं और अब तक नीतीश कुमार अपने पास गृह मंत्रालय भी रखते थे। और आपको थोड़ा बता भी दें, जब भारतीय जनता पार्टी के पास
रहे तब भी और जब आरजेडी के साथ रहे तब भी रार तकरार होती रही, इसके लिए जंग चलती रही, लेकिन नीतीश कुमार पीछे हटे नहीं, हमेशा गृह मंत्रालय इनके पास। बीजेपी जेडीयू में मंत्रालयों को लेकर कई राउंड की चर्चा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मंत्रालय में बदलाव की मांग की थी। दावा किया गया है कि शुरू में नीतीश इसको लेकर तैयार नहीं थे, राजी नहीं थे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने बीजेपी की एक बड़ी मांग मान ली है। वित्त और ऊर्जा मंत्रालय जेडीयू के पास, गृह के साथ कृषि भी बीजेपी के पास। बीजेपी के रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बनाए गए हैं। तो ये अपडेट अब आपको बता दें, चूंकि कृषि मंत्री रामकृपाल बना दिए गए हैं, तो कृषि मंत्री बनाए जाने के बाद रामकृपाल यादव क्या कह रहे हैं, क्या सोच रख रहे हैं, जरा सुनवा देते हैं। इसके मुखिया हैं, अभी गया था उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, नई जिम्मेदारी भी दिया है उन्होंने, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूं, उनके सोच के अनुकूल विकसित बिहार में अपने योगदान दूं, ताकि बिहार विकसित हो जाए, तेज रफ्तार से आगे बढ़े। यही उनका आशीर्वाद लेके जो जिम्मेदारी मिली है उसके अनुरूप मैं काम करूंगा।